लीजिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू स्पेलिंग चेक कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू। देखो यहाँ पे है, देखो ट्रेडिंग व्यू करके, tradingview.com में जाके आपको जो है रजिस्टर कराना होगा। ओके, रजिस्टर करनी होगी आपको ट्रेडिंग व्यू में जाके। तब जाके आपको जो है गूगल का जो क्रेडेंशियल्स पूछेंगे, गूगल के माध्यम से आपको जो है डालना है यहाँ पे। ठीक है, मैं कोई एक, ओके अभी तो गोल्ड ही है, मैं गोल्ड दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, देखिए ट्रेडिंग व्यू इस प्रकार से दिखता है। ट्रेडिंग व्यू में दुनिया भर के कोई भी स्टॉक यहाँ पे रजिस्टर है, तो फिर दुनिया भर के कोई भी स्टॉक आपको मिलेगा। ये ये जो है फ्री ट्रेडिंग चार्ट नहीं है, फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म का मतलब आप चार्ट देख सकते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे छुपे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इंडिकेटर्स अपने अपने बना के यहाँ पे रखे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने, जो कलाकार हैं, जो दुनिया भर के जो कलाकार हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जितने भी सारे कलाकार हैं, जो ट्रेडिंग के कलाकार हैं, वो चाहता है कभी लोगों को ये मेरा जो टेक्निक है वो दे दें मुफ्त में। तो वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। तो आप कोई भी अगर एक इंडिकेटर डालने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे। ये भी मैं काट लेता हूँ। अभी देखिए ये प्लेन वाला चार्ट है, देखो ये प्लेन चार्ट है। यहाँ पे बुल और बैर का कैंडल स्टिक्स लगा के रखे हैं। और ये जो चार्ट है ये गोल्ड के हैं। आपको भी यदि किसी का चार्ट डालना हो तो ये खोलने के बाद, ये खुलने के बाद आप वॉच लिस्ट में जो भी आपको चाहिए, जितने भी स्टॉक चाहिए वॉच लिस्ट में आप रखें। और आपको जो है यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा आपको, tradingview.com में जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कराने के बाद आपको 3 ऐसे इंडिकेटर डाल सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर 3 डाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 3 इंडिकेटर डाल सकते हैं। लेकिन यदि आप चौथा इंडिकेटर, पांचवा इंडिकेटर, छठा इंडिकेटर डालने की कोशिश करेंगे तो आपको बोलेंगे कि पेड वर्जन को खरीद लो करके। पेड वर्जन को खरीदने के लिए जो है मंथली फीस रहता है, 1000 रहता है, 2000 रहता है, जिस हिसाब से आप लेना चाहते हो। प्रीमियम वर्जन भी है, पेड वर्जन में बहुत सारे वर्जन है, वो कोई भी वर्जन आप ले सकते हैं। यदि आप कामयाब होते हो कोई भी टेक्निक में तो आप जो है ये पेड वर्जन में जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आपको इंडिकेटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए 3 इंडिकेटर्स यहाँ पे लोड कर सकते हैं। और कोई भी चाहता है शुरू शुरू दिनों में 3 इंडिकेटर ही चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा बोले तो लोग सोचते हैं कि 2 इंडिकेटर में काम चला लेंगे करके। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स डाल सकते हैं कैंडल स्टिक छोड़ के। याद रखिए, कैंडल स्टिक छोड़ के ट्रेडिंग व्यू में, याद रखिए ट्रेडिंग व्यू, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लॉगिन करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आप ट्रेडिंग व्यू में गूगल में सर्च कीजिए ट्रेडिंग व्यू, और आप साइन अप कीजिए उसमें, या जो है साइन अप या साइन अप ही करना पड़ेगा। साइन अप करना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी गूगल से, गूगल के माध्यम से साइन अप एक बार करोगे। इसका जो फायदा क्या है मैं बता रहा हूँ। आपने साइन अप किया होगा आपके लैपटॉप पे, लेकिन यही जो सेटअप आपने जो करके रखे हैं वो आपके मोबाइल में भी दिखेगा। आपके मोबाइल में आपने, यदि एक एग्जांपल लेते हैं, साजो सर ने अपने लैपटॉप पर ये चढ़ा के रखे हैं, अपना सेटिंग्स चढ़ा के रखे हैं, अपने लाइन लगा के रखे हैं, अपने उन्होंने जो है ट्रेंड लाइन लगा के रखे हैं, उन्होंने बाय सेल का सिग्नल लगा के रखे हैं, उन्होंने सीसीआई लगा के रखे हैं, उन्होंने लेवल लगा के रखे हैं, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के ड्रॉ करके रखे हैं। जो भी चित्र आप बनाएंगे वो आपके मोबाइल में भी दिखेगा, अल्टरनेटली दिखेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं। इसका मतलब क्या है, यहां चालू जब रहता है तब मोबाइल पे आप खोल नहीं सकते। हो सकता है आप चेक कर लीजिए, साइमल्टेनियसली वैसा होता नहीं है, लेकिन अल्टरनेटली होता है। लेकिन आपने यहाँ पे ऑपरेट किया है कहाँ पे, मापसा में, आपके कोलवाले ग्लेनमार्क के ऑफिस में आपने पीसी या लैपटॉप पे चढ़ा के रखे हैं। अभी घर में जाते वक्त आप जो है पीसी या लैपटॉप भूल गए, या फिर कंपनी का लैपटॉप और पीसी था,
आपने भूल के, या फिर आप लैपटॉप तो कंपनी का लैपटॉप है या पीसी है तो फिर आप उठा के लेके नहीं जा सकते, तो आपने तो सेटिंग लगा के रखे हैं पीसी पे, लेकिन आपके मोबाइल पे वही सेटिंग्स, वही इंडिकेटर, वही बाय सेल, वही ट्रेंड लाइन जो भी आपने करके रखे थे वो बिल्कुल वहां पे भी दिखेंगे आपके मोबाइल पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कोई भी चार्ट ऐसा करके नहीं देता है। इवन MT4 में हम लोगों ने एक MT4 में लाइन लगा के रखे हैं, तो कोलवाले में जाके दूसरे MT4 खोलेंगे तो वहां पे वो लाइन नहीं दिखेगा। ध्यान में रखिए, साजो सर ने अपने MT4 में, मोबाइल के MT4 में एक लाइन लगा के रखे हैं, और अब वो सोचते हैं कि MT4 के पीसी वर्जन में वो चाहता है कि वही लाइन दिखे करके, वो दिखेगा नहीं, वो लाइन दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब सुनिए, सुनिए, കണ്ണ എന്റെ അകത്തുണ്ടത് ആ ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് പതുക്കെ കോരി ഒഴിക്കും ഭയങ്കര ശബ്ദം വരുന്നല്ലോ ആ तो MT4 में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था, MT4 में एक लाइन लगा के रखेंगे तो वही लाइन आपने जो खींचा था, लाइन कहाँ पे आपने खींचा था, मोबाइल पे, वही लाइन आपको पीसी में चाहिए तो पीसी में और एक लाइन खींचना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रेडिंग व्यू में आप भले ही मोबाइल में खींचो लाइन, वो पीसी पे दिखेगा, और पीसी में खींचो लाइन तो मोबाइल पे दिखेगा। जब तक आप कैंसिल नहीं करते हो, जब तक आप डिलीट नहीं करते हो, वो लाइन आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लॉगिन आप करते हो, आपका मोबाइल में भी लॉगिन सेम आईडी पासवर्ड से खुलना पड़ेगा, और एक बार खुलेगा, खोलेंगे आप, एक बार खोलेंगे तो वो जिंदगी भर के लिए वो वहीं पे रहेगा। सिर्फ एक चीज मांगेंगे, जैसे ही तीसरा या चौथा आप, सॉरी, चौथा आप इंडिकेटर लगाने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के बोलेंगे कि आपको जो है रिन्यू करना पड़ेगा, सॉरी, पेड वर्जन लेना पड़ेगा। पेड वर्जन में बहुत सारी चीजें, नॉर्मल पेड वर्जन है और प्रीमियम पेड वर्जन है। प्रीमियम में बहुत सारी फैसिलिटीज दिया है, लेकिन ये आपके लिए अभी फिलहाल काम के लिए आएगा नहीं। आप जब फुल टाइमर हो जाओगे, आप जब एकदम एक्सपर्ट ट्रेडर हो जाओगे, तब जाकर के अगर चाहिए तो, क्योंकि 3 बहुत होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 इंडिकेटर बहुत होते हैं। तो आज ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको जो तो शेयर करना चाहा, क्योंकि एकदम से अगर MT4 से मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया तो आपको डाउट आ जाएगा, तो आपको तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, MT4 के बारे में बहुत सारा जानकारी आपको दे दी है मैंने। MT4 के अभी मैं आज इंडिकेटर कैसे डालना है वो भी मैं सिखाऊंगा, एक्सपर्ट एडवाइजर कैसे डालने हैं वो भी सिखाऊंगा, बाय स्टॉप सेल स्टॉप डालने के लिए और एक बार रिपीटेशन करूंगा, और ADX का जो है और एक बार रिपीटेशन करूंगा। लेकिन अभी जो मैं करूंगा वो है एक नया स्ट्रैटेजी। तो हम लोग 5 मिनट करा देते हैं फिलहाल। ये देखिए 5 मिनट करा देता हूं। मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है? ओके, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो मेरे ख्याल से और कोई सर आ गए हैं। हाँ, श्रीधर सर। ओके, श्रीधर सर तो गायब था, अभी आ गए। ओके, चलिए। तो ट्रेडिंग व्यू में श्रीधर सर आप वीडियो चेक कीजिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है करके। सिंपल है, या फिर साजो सर से आप पूछ लेना, या फिर वीडियो देख लेना। आपको मैंने जो समझाने की कोशिश किया था वो सारा का जो सारा है वीडियो में रिकॉर्ड कैद हो रहा है। चलिए, मैंने ओके पांच, सर। हाँ, 5 मिनट में मैं करा दिया है ये। 5 मिनट में यहाँ पे देखो, 5 मिनट आप करा सकते हैं। आप कैंडल स्टिक यहाँ से करा सकते हैं। अभी इंडिकेटर, ये ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, और वीडियो को बार बार देखें आप, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर लिस्ट में आपको क्लिक करना होगा, आपको दिखाई देता होगा सर्च बटन। ये मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, 1 मिनट। ओके, सर्च बार में लीनियर रिग्रेशन कैंडल, ओके, लीनियर, देखो ये नीचे, आप, मैं आपको लेके जाता हूँ नीचे। ये आप देख पा रहे हैं, ये पढ़िए तो कोई भी, पढ़िए तो। लीनियर मैंने कर्सर रखा है वहां पे। लीनियर रजिस्ट्रेशन कैंडल।
हाँ वही तो है, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। ओके, रिग्रेशन कैंडल्स। और याद रखिए वो किसने बनाया? उगुर्वु, उगुर्वु, यू गुर्वु, उगुर्वु। देखा है आपने? याद रखिए उगुर्व ने, हाँ, UGURVU, उगुर्व ने बना दिया है। उग्रू। वो ध्यान रखिए आप, वो आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सारे वैसे चीजें हैं लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा। ओके ओके ओके। तो आपने उगुर्व का खोल दिया? एक मिनट, हाँ। उगुर्वो का आपने खोल दिया, मैंने उगुर्वो के पास आपको मैं क्लिक करा देता हूँ, ठीक है। मैं क्लिक किया तो उगुर्वो यहाँ पे आ गया, कचरे के रूप में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आप सोचेंगे अरे ये कचरे को कैसे निकालूं? उगुर्वो को मुझे यहाँ पे चाहिए, देखो ये लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स यहाँ पे चाहिए। मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ, रिमूव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बल्कि मैं यहाँ से यहाँ, एक मिनट, ये यहाँ पे क्लिक करने से देखो आंख दिखाई दे रहा है, देखो ये आंख दिखाई दिया, सर। दिखाई दिया ना? हाँ सर, दिख रहा है। कहाँ पे दिखाई देता है? गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर, जो जो हम लोगों ने जो चार्ट डाला है उसका नाम जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके सामने क्लिक करना है तो आंख दिखाई देगा। वो आंख को क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है। तो क्लिक करने से क्या हो गया, देखो वो चला गया कि नहीं सर? पूरा चला गया है ना? अभी जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हाइकेनेसी जैसा हो गया है। कैंडलस्टिक का जो फॉर्मेशन है हाइकेनेसी कैंडलस्टिक जैसा हो गया है। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है हमारा जो स्ट्रेटेजी। अभी मैं दिखाऊंगा एक एक करके। इसमें छुपा हुआ एक व्हाइट लाइन है, वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे सेटिंग्स दिखाई दे रहा है आपको? सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, और आपको क्या करना होगा, ये प्लॉट करके लिखा हुआ है ना, ये जो प्लॉट करके लिखा है वो प्लॉट में क्लिक करके, बैकग्राउंड आपका व्हाइट है तो ब्लैक कर दीजिए, और क्या कर दीजिए, ये जो लाइन है थोड़ा डार्क कर दीजिए, थोड़ा डार्क कर दीजिए। देखिए अभी क्लियर कट जो व्हाइट लाइन था वो मैंने बदल के, वो मैंने बदला है। ओके, व्हाइट लाइन बदला है मैंने। एक मिनट, हाँ। ओके, हाँ, ये बदल के मैं, ओ, यहाँ मैं, अच्छा, नवंबर, या वेट, नवंबर, अच्छा अच्छा, अक्टूबर। ओके, मैं अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे। और एक ये सेटिंग आपको समझ में आ गया? आप नोट कर लेना, वीडियो चेक कर लेना मेरा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया था, यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके, स्टाइल में जाके, प्लॉट में ब्लैक किया है मैंने, इनपुट। एक मिनट, हाँ, एक मिनट रुकिए तो। ओके ठीक है, एक मैसेज आया था। ओके, इनपुट में जाके आपको 7 करनी है, इनपुट में जाके सिग्नल स्मूथिंग में 7 करनी है, और आपको ओके करा देना है। देखो ओके किया, ओके किया तो फिर ये हो गया हमारा जो है, ये एक सेटिंग हो गया। अभी
एक मिनट, एक एक मिनट सर। अड़चो करना। अभी आपने अपने सेटिंग नोट कर लीजिए फिर से। मैंने सिग्नल स्मूथिंग में 7 डाल के रखे हैं और लीनियर रिग्रेशन लेंथ पे 11 डाल के रखे हैं। ओके, ऑलरेडी 11 है डिफॉल्ट, लेकिन सिग्नल स्मूथिंग में जो 11 था या जो भी फिगर है आपके इसमें, तो उसको 7 में बदलना है। और स्टाइल में आपको बैकग्राउंड अगर व्हाइट रहता है तो आपको ब्लैक में ये करना होगा, ब्लैक में करना होगा। तो ये ब्लैक हो गया और थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, तो वो आप क्लिक करने से वो समझ में आ जाएगा और ओके करा देना है। ये हो गया एक। और एक चीज डालना पड़ेगा आपको, 2 चीजों को डालना पड़ेगा। इंडिकेटर में फिर से आप दबाइए और यूटी में बड़े अक्षर में लिखता हूं, यूटी बोट करके लिखिए आप। यूटी बोट, यूटी बोट में आपको सेलेक्ट करना है। ये देखो, ये नाम पढ़ने के लिए हो रहा है क्या? आप पढ़िए तो। पढ़िए सर। कोड अलर्ट। हाँ, अलर्ट्स और क्वांट नोमाड का वो सेलेक्ट कीजिए आप। सेलेक्ट किया तो फिर देखो बहुत सारे बाय सेल एरिया आपको मिल गए। बहुत सारे बाय सेल आ गए। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा रिफाइन कर देंगे। इसको थोड़ा हम लोग रिफाइन कर देंगे। इसी वजह से हम लोग जो है इसके भी जो सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में स्टाइल में देखो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, स्टाइल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको इनपुट में जाके थोड़ा एक सेटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा। वो आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे 2 और इसको 1 करना है। क्या करना है आपको? इनपुट्स में जाके 2 और 1 करा देना है और इसको ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सेल मिल गया है, बाय मिल गया है। तो सेल कब लेनी है, बाय कब लेनी है, वो सारा चीज मैं अभी समझाऊंगा एक एक करके। ओके, बाय कब लेनी है आपको वो भी मैं समझाऊंगा और सेल कब लेनी है वो भी अभी समझाऊंगा। लेकिन इसमें स्क्रीनिंग और एक है, वो डालने के बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर समझो आपको सेल करनी है तो सेल कभी करेंगे आपको, आप कभी करनी है? पहली बात, एक तो सेल का सिग्नल आना जरूरी है। पहली बात, आपको सेल का जो है सिग्नल आना जरूरी है। दूसरा, सेल आने के बाद इसका जो क्लोजिंग है, इसका जो क्लोजिंग है वो ब्लैक लाइन के नीचे होना जरूरी है। क्लोजिंग जो है ब्लैक लाइन के नीचे होना जरूरी है। ये पहला कंडीशन है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? अगर सेल सिग्नल दे दिया और क्लोजिंग देखो यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया, क्लोजिंग ऊपर है, नहीं करनी है। ये बाय सिग्नल दे दिया, क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे बाय करेंगे आप, यहाँ पे बाय करेंगे। ये देखो, ये बाय बिल्कुल बाय है, आप कर सकते हैं। ये भी बाय बिल्कुल, यहाँ पे बाय नहीं होता। देखो यहाँ पे बाय नहीं होता है, क्यों? क्योंकि दूसरे कैंडल में यहाँ पे बाय हुआ, बाय आने के बाद दूसरा जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज हो गया, इसीलिए यहां से बाय बनता है। लेकिन सारे के सारे बाय और सेल करेंगे क्या आप? सारे के सारे बाय और सेल करेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने, ऐसे किसी ने मैसेज, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो चुने हुए जो चीज है उसको ही लेना है। वो कैसे? आपको ये मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है? हेलो सर। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है। तो यहाँ पे तो क्लियर कट सेल आ रहा है, क्लियर कट बाय आ रहा है, क्लियर कट सेल आ रहा है, क्लियर कट सेल आ रहा है। लेकिन
सारा का सारा सेल और बाय लेंगे तो फिर हम लोग को कभी कभी ना कभी धोखा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग और एक इंडिकेटर को डालने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स को डाला उगुरवू का, और फिर डाला मैंने यूटी बोर्ड्स अलर्ट्स, यूटी बोर्ड अलर्ट्स डाला है मैंने। ओके, उसके बाद मैं मॉडिफिकेशन भी मैंने किया है, वो आपने देखा भी होगा आपने, या फिर आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ, एक मिनट आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये स्क्रीनशॉट ले लिया यूटी बोर्ड्स का। ओके, पहले मैं लीनियर का देता हूँ, सॉरी, पहले मैं लीनियर का देता हूँ। लीनियर का इनपुट मैं देता हूँ पहले, एक मिनट। लीनियर का इनपुट मैं आपको भेजता हूँ। लीनियर का इनपुट मैंने भेज दिया। अभी मैं लीनियर का ही स्टाइल भेजता हूँ। ध्यान रखिए, मैं अभी लीनियर का स्टाइल भेज रहा हूँ। भेज दिया लीनियर का स्टाइल भी। अभी मैं इसको ये जो है दूसरा इंडिकेटर लगाता हूँ आपको। दूसरा इंडिकेटर मैंने आपको जो लोड करके दिया है वो मैं लगाता हूँ। उसमें भी मैं इनपुट में जाता हूँ आपके लिए। यूटी बोर्ड्स के लिए इनपुट जो है वो ये है। आप चेक करा लीजिए आमचे ग्रुप में, तो मिल जाएंगे आपको। और स्टाइल स्टाइल भी आपको मैं भेजता हूँ। चलिए, ये ट्रेडिंग व्यू का सारा हो गया। ठीक है, और एक चीज है वो तो मैं अभी बताऊंगा। ओके, ये हो गया दोनों, आप रेफर कर सकते हैं। तीसरा जो इंडिकेटर आप म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं। ओके, तीसरा इंडिकेटर जो है वो है सीसीआई। सीसीआई डालिए आप, और पहला वाला जो वर्जन है कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स उसको चुनिए, और यहाँ पे जाके इसका भी जो सेटिंग्स में जाके आपको थोड़ा चीज करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे +50 डालना पड़ेगा, यहाँ पे -50 डालना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन डालनी होगी आपको। ओके, इसका लाइन भी बदलिए, देखो ये ध्यान से रखिए, लाइन भी बदलिए। यहाँ पे रेड बनानी है आपको, और यहाँ पे जाके ये लाइन भी बदलिए सर। अभी देखो आपका जो है ठीक हो गया, और थोड़ा अच्छा भी दिखेगा आपके लिए। ओके, ये हो गया ये अपना स्टाइल का मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ। ओके, एक मिनट आपके लिए कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी, एक मिनट कॉपी कर रहा हूँ अभी। देखो आमचे इसमें डाला है मैंने, एक मिनट। अभी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाके लेंथ को 100 करा देनी है, HLC3 को HLCC4 करनी है, और बाकी के जो है वैसे के वैसे रहने दो। और ओके, बस ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ताकि ये पूरे के पूरे जो सेटिंग है आपके नज़र में आ जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको आएगा, पूरा रेफर कर सकते हैं आप। ओके, तीनों आपके सामने अभी है। ओके, अरे अब ऐसे, अरे अब ऐसे अब ऐसे रे नमस्कार किए।
अभय सर तो आते ही नहीं है। ओके ठीक है, चलिए ये हो गया। बस ये हो गया सेटिंग। अभी देखो, अभी देखो सर कमाल, आपको सेल लेनी है या बाय लेनी है कैसे पता चलेगा? एक मिनट, हाँ इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, इसको जो है थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। चलिए ये देख, एक मिनट, हाँ। अभी वैसे ऊपर लेके गया तो फिर वो भी ऊपर जाता। ये देखिए सर, ये सेल यहाँ पे मिला था, यहाँ पे सेल मिला था, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या? हम लोग यहाँ पे ये सेल नहीं लेते हुए यहाँ पे, अरे एक मिनट, हेलो अभय सर, अभय सर, हाँ सर मेरा क्लास चल रहा है अभी। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाद में ओके। कॉल कीजिए मुझे, हाँ ओके ठीक है ठीक है। आइए, हाँ, दूसरे अपने ही टीम का है क्या कि दूसरे का है? नहीं नहीं हमारे टीम का। अच्छा अच्छा, उधर उधर है, ठीक है, मैं उधर ज्वाइन करता हूँ तो। ओके 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 ओके, कीजिए कीजिए। तो हाँ, यहाँ पे तो सेल आ गया था बिल्कुल। मेरा आवाज आ रहा है आपको? अभय सर का फोन आया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा। यहाँ पे सेल आ गया जरूर, लेकिन यहाँ पे सेल का कंफर्मेशन भी यहाँ पे आ गया, लेकिन आप सेल कंफर्मेशन होने के बावजूद आप लेंगे नहीं सेल। सेल लेना है बिल्कुल, यहाँ पे सेल लेनी है, देखो यहाँ पे सेल लेनी है, यहाँ पे सेल लेनी है। और जैसे ही आप जैसे ही ये जो है इसका जो ये जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस सेल के ऊपर जो सेल लिखा हुआ है उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी आप लगा के रख सकते हैं। सेल के ऊपर ही रखिए, आप सेल के ऊपर ही रखिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बोले तो ये एरिया ढूंढ के निकालिए, वो एरिया जो है 1815.50 एरिया है, वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो टारगेट जो है, आप जो भी टारगेट बोले तो जब तक जो ग्रीन कैंडल नहीं आता है क्लोज में, तब तक आप रख सकते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल जैसे ही ये ब्लैक के ऊपर जाता है, ब्लैक के ऊपर चला जाता है, तब जाकर के आपको एक क्लोज करनी है, पोजीशन क्लोज करनी है। तो हम लोगों ने सेल तो जरूर लिया, कब लिया लेकिन हम लोगों ने कब लिया? सेल का सिग्नल भी आ गया था। सेल का सिग्नल आने के बाद वो सेल का जो कैंडल स्टिक है वो नीचे क्लोज नहीं हुआ है, सेल का जो नीचे का जो कैंडल स्टिक है वो क्लोज नहीं हुआ है। और यहाँ पे तो क्लोज हुआ है, देखो सेकंड में यहाँ पे क्लोज हुआ है, लेकिन सीसीआई मदद नहीं कर रहा है। देखो नीचे देखिए, सीसीआई मदद नहीं कर रहा है। और जिस जगह पे सीसीआई ने मदद की, उस जगह से तो अच्छी तरह से नीचे आ गया। देखिए अच्छी तरह से नीचे आ गया, बहुत अच्छी तरह से। और ये बाय लेंगे क्या आप? ये बाय बिल्कुल नहीं लेंगे, ये छोड़ दीजिए आप, ये बाय छोड़ दीजिए। फिर से ये सेल ले लीजिए, देखो ये वाला सेल भी ले सकते हैं अभी। ये वाला सेल ओके, ये तो बहुत लंबा हो गया, नजदीक था तो ले सकते थे, नजदीक था तो ले, तो बहुत लंबा हो गया, ये सेल छोड़ दीजिए। ओके, ये वाला सेल ले सकते हैं आप। देखो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी मिल गया, ये तो 5 मिनट का है, 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप। ओके, 15 मिनट में अच्छी तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो हम लोग 15 मिनट में भी रखेंगे आप, और आपको बाय और सेल के दोनों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, देखिए सर, ये गोल्ड का जो है अच्छी तरह से जो मूवमेंट देखिए सर, यहाँ पे सेल आ गया था, यहाँ पे भी सेल आया था, ये देखो ये सेल का स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ है, ये सेल का स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, बाय भी आया है, फिर भी आपको स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ था, स्टॉप लॉस नहीं हुआ था, लेकिन अगर अगर बुक करना चाहते तो बुक कीजिए। और फिर से एक सेल आ गया, देखो बहुत बढ़िया सेल आ गया और अच्छी तरह से मिल गया। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो वो सेल, हाँ वो भी तो सही है, वो सेल जो है बिल्कुल यहाँ से ही शुरू हो गया था। देखो सीसीआई जो है नीचे आ गया था, यहां से शुरू हो गया था वो सेल 1809 से सेल जो शुरू हुआ है वो यहां तक चला गया। देखो
1799 तक, लगभग 8 पॉइंट, बोले तो $800 या $80 या $8, 0.01 के लिए $8, 0.1 के लिए $80 और 1 स्टैंडर्ड लॉट के लिए $800 आपको मिल जाता। तो ये एक बहुत बेहतरीन एक तकनीक है जहां पे आप जो है कमा सकते हैं। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत बाय का एक सिनेरियो देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से ही एक बाय का सिनेरियो है। देखो यहाँ से पूरा बाय का ही अपॉर्चुनिटी है, सेल का अपॉर्चुनिटी लेना नहीं है। देखो ये तो बाय, यहाँ पे बाय दे दिया, देखो यहाँ पे बाय दे दिया और ये वाकई बाय था और यहाँ पे आपने बाय ले लिया, यहाँ पे बाय ले लिया। देखो 1796.68 पे आपने बाय ले लिया। राइट साइड में देखिए फिगर 1796.68, ओके, और जा करके वो 1803 तक चला गया। अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया है, अच्छा खासा मूवमेंट। आप जब रेड कैंडल आते हो, क्लोजिंग का रेड कैंडल आते हो, तो आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, या फिर आप रखिए वैसे ही। ये सेल लेंगे नहीं आप ये सेल लेंगे नहीं, जो बाय था उसको छोड़ के रखेंगे, जो बाय किया था उसको छोड़ेंगे प्रॉफिट पे, लेकिन ये सेल लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि सीसीआई नीचे नहीं गया है, सीसीआई -50 के नीचे नहीं गया है। देखिए तो सीसीआई -50 के नीचे नहीं गया था। फिर एक बाय आ गया, कहां पे? ये बाय आ गया यहाँ पे, और तब देखिए बिल्कुल सीसीआई भी मदद किया, बिल्कुल सीसीआई ने मदद किया। यहां से पकड़ के देखो ना कितना अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। 1797 से लेकर के 1803, 6 पॉइंट, बोले तो $6 या $60 या $600 मिल गए। देखो ये एक ही दिन की बात है, इतना सारा मूवमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है ना। फिर वो जो है, ये तो बाय का सिग्नल नहीं आया था, यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया, फिर से बाय सिग्नल आ गया। देखिए यहाँ से फिर से बाय सिग्नल आ गया, ये बाय सिग्नल आ गया और क्लोजिंग भी ऊपर हो गया है, बिल्कुल सही है, और सीसीआई भी ऊपर है, बिल्कुल आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेकंड कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं। और अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया सर, देखिए यहाँ तक। ये अभी आप सोचेंगे क्यों ये रेड में क्यों क्लोज नहीं किया करके। रेड में क्लोज कब करना है? जब मैंने कहा भी था कि लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है तो अच्छी बात है, बिल्कुल लाइन के नीचे क्लोजिंग होता है तो छोड़ सकते हैं, या फिर आप अगर डरते हो तो टारगेट तक रुकिए। अगर सेल भी नहीं आया है, सेल का सिग्नल भी नहीं आया है, सिर्फ वो कैंडलस्टिक है, हाइकनेसी कैंडलस्टिक है करके वो वैसा दिखता है कि अरे रेड आ गया, ब्लू आ गया करके, या सॉरी ग्रीन आ गया, रेड आ गया, आपको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज के ऊपर गौर करनी है कि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग ब्लैक जो लाइन है उसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप पोजीशन छोड़ के बैठ सकते हैं, नहीं तो आप तब तक बरकरार रखिए, ठीक है। ये हो गया बाइंग का। फिर से यहाँ पे देखो ये सेलिंग का लेना नहीं है। सर ये सेलिंग क्यों नहीं लेनी है, बता सकते हैं कोई? ये सेलिंग क्यों नहीं लेनी है? अच्छा खासा सेलिंग तो दिया था। ब्लैक लाइन सीसीआई उधर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं किया। कौन? सीसीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीसीआई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि सेल ने बोल दिया सेल है करके, सेल ने बोल दिया सेल है करके, सेल ने अच्छी तरह से बोल दिया सेल है करके, लेकिन सीसीआई ने सपोर्ट नहीं किया। अगर सीसीआई सपोर्ट करता तो आप कभी भी सेल आने के बाद कभी भी आप सेल करते थे, और लंबा राइड चले जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है। ओके, लंबा राइड अगर चला गया तो आपको कुछ करना नहीं है, छोटा राइड अगर हो जाता है तो आपको जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरा एक ये देखता हूँ, नहीं हुआ, ठीक। चलिए, तो ये सीसीआई ने सपोर्ट नहीं किया करके आप जो है सेल नहीं लेंगे। फिर बाद में एक बाय तो आया था, उसको तो ले लेंगे क्या? उसको तो बिल्कुल ले लेंगे। देखो यहाँ पे आप ले लेते, ये बाय का सिग्नल आ गया और आपका जो है सीसीआई ने भी मदद किया और आपने बिल्कुल यहाँ पे ले लिया, 1808 पे ले लिया और बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर चला गया। ओके, बहुत अच्छी तरह से। देखो बाप रे, ये तो बहुत लंबा राइड हो गया। मैं थोड़ा बारीक करता हूँ, देखते हैं कितना सारा राइड मिला है करके आपको।
देखिए यहाँ से आपको जो राइट मिला है 1808 से मिला है और लगभग 1827 तक चला गया, 1808 से 1827 तक। तो ये बहुत अच्छा मोमेंट रहा आपका। बहुत अच्छा मोमेंट रहा। और ये देखो फिर बाय, फिर बाय यहाँ पे एक दे दिया और धोखा दे दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक धोखा दे दिया, यहाँ से बाय हो गया, यहाँ पे धोखा दे दिया क्योंकि सीसीआई भी मदद कर रहा था। ये बाय नहीं लेनी है, ये बाय लेनी नहीं है क्योंकि 50 के नीचे वो चला गया। बोले तो कौन सा 50 के नीचे? मीडियन लाइन, सॉरी मीडियन लाइन के नीचे वो चला गया, वो तो बाय रिस्क में लेना नहीं है। लगभग सीसीआई जो है ऊपर रहना जरूरी है, थोड़ा तो ऊपर रहना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं और आगे क्या होता है। यहाँ पे सेल मिला, बिल्कुल यहाँ पे सेल का सिग्नल भी मिला और तब जाकर के सीसीआई ने भी मदद किया। तो यहाँ पे आपका सेल बनता है और जब तक क्लोजिंग जो है ग्रीन कैंडल ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं होता है तब तक आप होल्ड करके रख सकते हैं या फिर टारगेट के पास आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपने जरूर यहाँ पे सेल लिया था लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, आप छोड़ना नहीं है इसको, आप छोड़ना नहीं है क्योंकि क्लोजिंग जो है ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है। क्लोजिंग ब्लैक लाइन के ऊपर हुआ नहीं है, यहाँ पे हुआ है क्लोजिंग ब्लैक लाइन के ऊपर या ब्लैक लाइन के नजदीक आ गया, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। देखो क्लोजिंग हो गया 1802 पे क्लोज आपने की और खुला था आपने 1809 पे। 7 पॉइंट आपको मिल गए। बोला तो $700 या $70 या फिर $7। $7 माइक्रो लॉट के लिए, $70 मिनी लॉट के लिए, 0.1 के लिए और 1 स्टैंडर्ड लॉट के लिए आपको $700 मिल जाता। तो ये आपको याद रखना होगा। ये बाय सिग्नल बिल्कुल लेना नहीं है, ये बाय सिग्नल लेना नहीं है। मैं आपको अभी आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ, थोड़े उदाहरण में लेना चाहता हूँ। सर बताइए ये बाय करना है, ये बाय करना है कि नहीं? ये बाय नहीं करना है। नहीं करना है। हालांकि बाय दे दिया है, अच्छी तरह से ट्रेंड भी दे दिया है, लेकिन नहीं करने। लेकिन वही बाय आप कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे ही सीसीआई ऊपर जाता है यहाँ पे बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो कितना मजबूत मिला है आपको जो पोजीशन। ओके 1791 से लेकर के 1792 पकड़िए, 1792 से पकड़ के ये जो क्लोजिंग तक आप पकड़ेंगे तो देखिए लगभग 8 और 7 कितना हो गया? 15 पॉइंट मिले। बोले तो $1500, $150 या फिर $15, 15, 150 या 1500 आपके ट्रेडिंग साइज के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे देखिए ये सेल आप कहाँ पे करते? ये सेल कहाँ पे करते? ये सेल आप बिल्कुल यहाँ पे करते। देखो ये सीसीआई के -50 पे टच किया था, यहाँ पे करते, लेकिन आप करते और यहाँ पे जो है लॉस हो जाता, यहाँ पे लॉस हो जाता। ओके और फिर चांस आपको दे दिया है, फिर से यहाँ पे चांस दे दिया है, फिर से वो लॉस बुक करना पड़ता। फिर लॉस नहीं, सॉरी माइनर प्रॉफिट यहाँ पे आपने सेल किया 89 पे और 88 पे $1 आपको मिल जाता। यहाँ पे फिर से सेल करता क्योंकि वो सेल कंटिन्यूएशन है, ये सेल करता तो फिर आपको यहाँ तक आप रुक सकते थे। तो ये स्कैल्पिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बहुत बार स्कैल्पिंग हुआ है और बहुत बार आपको छोटे छोटे प्रॉफिट भी मिला है और एकदम छोटा लॉस हुआ। लॉस होता है तो बहुत बिल्कुल छोटा लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है तो बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। चलिए हम लोग आगे निकलते हैं थोड़ा बहुत। आपको ट्रेडिंग व्यू आज रात को अगर टाइम मिले तो फुर्सत, अगर टाइम मिला तो आप कीजिए या फिर टाइम नहीं मिला और आपको अगर मैं ही इंस्टॉल करके देना है तो फिर मुझे एनीडेस्क लेना पड़ेगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए
आप खुद से कीजिए ट्रेडिंग व्यू में। अगर नहीं होता है तो मुझे बोलिएगा, मैं करके देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग टूल है ये, और इसके वजह से बहुत सारे टेक्निक जो है हम लोग सीखेंगे। ओके, धीरे धीरे आप भी यूट्यूब देख के भी सीख सकते हैं। ओके, बहुत सारे जो टेक्निक है। हम लोग को क्या टेक्निक चाहिए? जो कि पैसे कमा के दे देंगे, वो टेक्निक चाहिए। सारा पकड़ के क्या करेंगे? जैसे कि ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ राज सर, बोला ना। हाँ सर व्हाट्सअप चेक करा ना. अरे बाप रे, मी आता क्लास घेतोय सर, नंतर घेतोय काय? इम्पॉर्टंट आहेत का? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो बाय बनती है अच्छा खासा दे दिया है, अच्छा खासा दे दिया है आपको। ओके, जो भी बाय जब जो भी बाय है वो अच्छा खासा दे दिया है। यदि आपको यहाँ पे भी आपको कुछ स्क्रीनिंग करनी है तो मैं स्क्रीनिंग करके दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है उसमें ही आपको जो दिक्कतें आते हैं, या फिर सेल जो सिग्नल है। देखो, जब तक सेल सिग्नल नहीं आता है तब तक तो आप रख सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। आप वैसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप टारगेट पे निकाल दीजिए। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ये बेहतर ये एक टूल है स्कैल्पिंग करने के लिए। स्कैल्पिंग का मतलब क्या है? तुरंत चटमंगनी पड़ पे आप, मतलब आपके पास समय ना हो तो 5 मिनट का जो है चार्ट लगा के, ये जो सेटिंग्स मैंने बताया है वही सेटिंग लगा के आप काम कर सकते हैं, और आपके जो है बहुत सारे पैसे आप कमा सकते हैं। ठीक है ना? मेरे ख्याल से अभय सर आप आए हैं क्या? नहीं, अभी सर आज नहीं है, आएंगे करके बोला था अभी। ओके ठीक है, आए हैं क्या? नहीं, ओके रहने दो। देखिए सर, आपको जो है बाय का कुछ भी लेना नहीं है, कुछ लेना देना भी नहीं है। देखो ये सेल जो करा के रखे हैं, ये जो देखो बाय भी हो गया और सेल भी होगी, ये सेल बरकरार है, ये सेल बरकरार है। यहाँ पे भी आप सेल करते थे, कर सकते थे, यहाँ पे भी सेल कर सकते थे, यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं आप। ओके, ये सब सेल का है, बाय का कुछ भी नहीं है, बाय बिल्कुल नहीं है आपके लिए। ओके, सारे के सारे सेल ही है। यहाँ पे देखो एक बार टच किया था लेकिन तभी बाय का सिग्नल नहीं आया था सर, बाय का सिग्नल नहीं आया था। ओके, सेल उसके बाद सेल का आ गया, तो बाय का आया नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने जो है सेल को ही बरकरार रखा। सेल सेल करके रखा है, और यहाँ पे आप क्लोज करते हो उसको। ठीक है, बहुत अच्छा एक टूल है ये। आपको सिर्फ सेटिंग्स अच्छी तरह से करना जरूरी है, सेटिंग्स में कोई गलतियां नहीं करनी है। सेटिंग्स भी एक चीज है, और दूसरा चीज क्या है, आपको ट्रेडिंग व्यू जो है वो लेकिन देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छी तरह से दे दिया है सर, लेकिन लेने के लिए आप चाहिए सर, लेने के लिए आप चाहिए। एक देखो, ये बहुत बेहतरीन आपको पोजीशन दे दिया है। यहाँ पे बाय बनता है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं तो यहाँ तो बनता है बाय, बिल्कुल यहाँ पे बाय बनता है। 1786 पे बाय था, और लगभग लगभग आपको जो है 1827, कितना पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट आपको मिला है। ओके ना? क्लोजिंग रेड कलर क्लोजिंग ब्लैक के नीचे नहीं हुआ है। रेड कलर क्लोजिंग ब्लैक के नीचे नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसी वजह से आप जो है इसको पकड़ के रख सकते हैं, इसको जो है होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये भी सेल आप कर सकते हैं, ये भी सेल कर सकते हैं। बाय बिल्कुल नहीं करना है, बाय बिल्कुल नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पे दो बाय बनता है, दो बाय, यहाँ पे सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। देखो जब तक, और एक चीज है बताना चाहूंगा यहाँ पे, जब तक बाय सीसीआई है, जब तक सीसीआई आपके मदद में है, तो फिर आप डरने की जरूरत नहीं है। जितना बार भी सेल आ जाए कोई डर नहीं, जितने देर तक ये सीसीआई 50 के ऊपर है ना, 50 के ऊपर है तो फिर बहुत शक्ति है उसमें, बहुत शक्ति है, तो आप डरने का नहीं है। बाय सेल सिग्नल आ गया है तो भी डरने का नहीं है, आप बरकरार रख सकते हैं आपका पोजीशन जब तक आपका टारगेट नहीं होता है तब। लेकिन आप सीख लोगे, आप धीरे धीरे सीख लोगे, क्योंकि बाय सेल तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन आपको जो चुनना है अच्छा जो है वो चुनना है आपको।
देखो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है, ये भी अच्छा पॉइंट है सर, ये भी बहुत। देखो यहाँ पे बाय जरूर यहाँ पे आया था, देखो ये चीज बाय जरूर यहाँ पे आया था लेकिन आपका जो है बाय कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। और देखो आप सोचेंगे कि इसको क्लोज करेंगे करके, ओके क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाके यहाँ पे बाय बना दे, यहाँ पे बाय बना, उन्होंने दे दिया, देखो अच्छी तरह से दे दिया। कितने 1774 और 1784, 10 पॉइंट पर तो $1000, $100 और $10। देखो $10, $1000 या $100 इतने सारे मिल जाते सर, और क्या चाहिए आपको। देखो फिर से बाय का सिग्नल तो है ही है, सेल तो हुआ ही नहीं है, फिर से बाय है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ये देखते हैं 1781 में बाय हुआ था, लगभग 1790 तक चला गया। बोले तो लगभग 9 पॉइंट्स आपके झोली में है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $9 आ गए, या $90 आ गए, या $900 आ गए। कम होते नहीं है सर, $900, $90, $9 बहुत होते हैं सर, बहुत होते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं सर, आप आसानी से आप खेल सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो, बैठ के दिन भर में बैठ के अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। देखो ये खुला नहीं है, देखो अटैच्ड है, ये खुले नहीं है, छोड़ा नहीं है लाइन को, ब्लैक लाइन को छोड़ा नहीं है, ब्लैक ब्लैक लाइन को जो है पकड़ के रखा है, शादी करके रखा है ब्लैक लाइन को। दोनों बुल और बैर ने शादी किए हुए हैं ब्लैक लाइन से, तो आपको वहां पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी है। यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सीसीआई ने मदद किया है, सीसीआई ने आपको मदद किया है। 50 के ऊपर चला गया, 50 के पास है, और बाय पहले से दिया हुआ है, बाय पहले से दिया हुआ है, लेकिन मौका जो है, मौका जो है यहाँ पे मिला है। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ऐसे जब भी आपको अच्छा मौका मिले तो आपको ले लेना है। देखो यहाँ पे एक सेल मिला, ये एक सेल लेते क्या? ये सेल लेते क्या आप? मैं मेरा कर्सर को ढूंढिए सर, ये सेल लेंगे क्या आप? नहीं सर, क्यों नहीं लेंगे सर? सीसीआई ने सपोर्ट नहीं किया, सीजीआई का सपोर्ट नहीं है, सीसीआई बराबर, -50 के नीचे गए नहीं गया। नहीं गया बिल्कुल। देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे गया है, यहाँ पे एक बार गया है, और फिर बाद में सिग्नल देने के बाद फिर से एक बार सिग्नल देने के बाद यहाँ पे गया है। देखो जो भी लॉस यहाँ पे छोटा मोटा जो होता है, वो सारा यहाँ से भर के दे देगा। देखो कितना सारा प्रॉफिट हो गया, 1792 से लेकर के यहाँ तक पकड़ेंगे तो भी 1792 से देखो ना कितना सारा पैसा आपको आपकी जेबी में। 22 ये तो 17 के 22 पॉइंट मिले सर, 22 पॉइंट, लगभग 22 या 24 पॉइंट मिले। इसका मतलब $2400 या पकड़िए $2000 या $200 या फिर $20, इतने सारे पैसे आपको मिल सकते हैं सर। ये जो एवरेज है, मूविंग एवरेज को छोड़ के, बोले तो ब्लैक कलर का जो लाइन है वो मूविंग एवरेज है, उसको अगर छोड़ के अगर कोई प्राइस चला जाता है तब देखना है सीसीआई कहाँ पे है, और अच्छी तरह से आप काम कर सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए आप चिंता मत करो, हम लोग अच्छी तरह से यहाँ से जो है पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। ये भी तो एक मौका था, लेकिन छोड़ेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से दे दिया सर। ये देखो ये सेल हम लोग को करना है ना, कहाँ पे करेंगे ये सेल? इस साल नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे, बिल्कुल सही पकड़े, सेल नहीं करेंगे क्योंकि सीसीआई ने मदद नहीं किया। लेकिन सीसीआई ने मदद किसको किया है? बाय को किया है। ये जो बाय का सिग्नल आ गया है, बैलेंस नहीं, बाय का सिग्नल आया है, और बाय यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल बाय जब करेंगे कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होनी है, कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज होनी है, यहाँ पे आप बाय करेंगे। और ये भी अच्छा खासा पॉइंट आपको दे दिया है, 1755 से लेकर के
1772 तक आपका चला गया है। बहुत अच्छा राइड मिला है। फिर से एक राइड दे दिया, देखो यहाँ से 1771 से लेकर के 1779 तक दे दिया सर। बहुत बढ़िया राइड दे दिया सर। ओके, ये सब आपके ट्रेडिंग स्टाइल को बदल देगा सर। ये सेटिंग्स को आप याद रखिए, सेटिंग्स को आप भूलना नहीं है। अगर भूल जाते हैं तो मैंने आपको आमचे आमचे ग्रुप में डाला है, आमचे बुर्गे के ग्रुप में डाला है, और मैंने वीडियो भी अभी पोस्ट करूंगा आपके लिए, तो वीडियो भी देख लेना, कहीं आप गलत नहीं करना है, क्योंकि ज़रा भी सेटिंग्स गलत हो गया तो फिर आपका जो कैलकुलेशन बदल जाएगा। मैंने ये एक और चीज़ कहा था, यहाँ पे देखो, ये आँख पे क्लिक करेंगे, ये जो गोल्ड स्पॉट है वहाँ पे आँख पे क्लिक करेंगे तो फिर से लफड़ा हो जाएगा। देखो, लफड़ा हो गया, आपको ये सारा चीज़ दिखाई दे रही है, तो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाओगे, आप बोलेंगे ये क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये इससे बेहतर वही था करके। तो हमेशा एक कैंडलस्टिक को आप फॉलो करेंगे, उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। कैंडलस्टिक कौन सा है ये? लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स है। वो लोग देखेंगे तो उसको बोलेगा कि ये तो हाइकेनेसी कैंडल है करके। हाइकेनेसी कैंडल भी इसी प्रकार से दिखता है। हाइकेनेसी कैंडल भी हाइकन ऐशी हाइकन ऐशी कैंडल, ओके, वो भी इसी प्रकार से दिखेगा आपको। निकाल देंगे हम लोग उसको, इस जो आंख है उसमें हम लोग हाइड कर देंगे, तो हाइड हो गया। और एक उदाहरण देखेंगे और आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ पे क्या करना है करके। देखो, ये भी बाय था, मैंने बताया नहीं, ये बाय तो ऑलरेडी बाय था, और यहाँ से जो बाय किया था यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं। देखो 1750 से लेकर के 1754 तक आपका जो है पोजीशन बरकरार था। बहुत अच्छे, बढ़िया। ये देखो, सेल नहीं करनी है, ये बाय आपको धोखा दे दिया थोड़ा। ये बाय करते आप, और आपका जो है 1752 पे बाय करते, और लगभग जो है यहाँ पे क्लोज करते करते से 1 पॉइंट मिला है, सिर्फ 1 पॉइंट मिला है, क्योंकि बाय अच्छा बाय था, क्योंकि ये देखो बाय जो था अच्छा था, लेकिन आपको मदद नहीं की। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस नहीं, एक रुपया का टारगेट हो गया। ये बहुत दूर पे आ गया आपको कंफर्मेशन, तो आपको करना नहीं है, दूर पे आ गया कंफर्मेशन। ये तो बाय था लेकिन दूर पे कंफर्मेशन आया। देखो यहाँ पे बाय था लेकिन कंफर्मेशन यहाँ पे मिला, तो आप छोड़ दीजिए। कंफर्मेशन यहाँ पे बहुत दूर से मिला है, उसको छोड़ दीजिए। हमेशा कंफर्मेशन जो है नज़दीक मिलना चाहिए सर, नज़दीक मिलना चाहिए। देखो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी कंफर्मेशन कहाँ पे मिला सर? बहुत नीचे में मिला है, बहुत नीचे में। 1751 से लेकर के ये गया था जरूर, अच्छा खासा पॉइंट, $1100, $110 और $11 दे दिए हैं, लेकिन क्या क्या बताऊं अभी। हम लोगों का जो सीसीआई ने मदद नहीं की थी, वहां पे 5 मिनट आपको मदद करेगा। 5 मिनट, 5 मिनट में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे बाय बना था यहाँ पे, लेकिन वो बाय यहाँ पे नहीं लेते हुए यहाँ पे ले लेंगे, क्यों? सीसीआई यहाँ पे बनता है, यहाँ पे नहीं बना तो यहाँ पे तो जरूर बनता है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बना है, आप ले सकते हैं इसको 1754 में। और देखिए 1754 और 1762, या जो है 62, तो लगभग $8, ये बोले तो $800, $80 या $8 आपको मिल जाता। ओके, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। और देख लेते हैं हम लोग, कोई सेल का मौका मिलता है कि नहीं। देखो ये सेल बहुत बढ़िया मिला है सर आपको, बहुत बढ़िया सेल मिला है। यहाँ पे सेल करते, देखो ये बिल्कुल यहाँ पे सेल करते तो 1 मिनट, 1755 पे 1755 पे सेल करते, और 1752 पे आप पैकअप करते। देखो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो, सीसीआई ने बोला है कि छोड़ना नहीं है, सीसीआई ने बोला छोड़ना नहीं है, फिर भी आप छोड़ते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो सीसीआई ने छोड़ने के लिए कहा, कब कहा है? देखो जैसे ही ये यहाँ पे ज्वाइन होता है तब जा करके सीसीआई ने कहा है हमें छोड़ने के लिए, ठीक है।
इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हैं मुझे। अभय सर बीच में आया था, पता नहीं अभय सर चला गया। ओके चलिए, कोई डाउट है सर? सर ये सिर्फ गोल्ड के लिए कर सकते हैं क्या, बाकी पेपर के लिए कर सकते हैं? क्या बोले सर? सर ये स्ट्रेटेजी सिर्फ गोल्ड के लिए है? हाँ, गोल्ड के लिए अच्छा है और कोई भी करेंसी पेयर के लिए भी अच्छा है। हम लोगों ने गोल्ड के लिए किया है, लेकिन करेंसी पेयर डाल के दिखाओ। दिखाए सर। मैं जीबीपी जेपीवाई को डालता हूँ, वो अच्छा खासा मूवमेंट देता है कभी कभी। ओके, वाकई इसमें भी अच्छा मूवमेंट दे रहा है। देखिए, एक बार सेटिंग की करने से आपको कहीं पे भी आप डाल सकते हो। देखो ये यहाँ यहीं से ही आपको सेल दे दिया, देखो बिल्कुल यहीं से सेल दे दिया। और यहाँ पे देखो लंबा राइड आपको मिल जाता 159.81 से लेकर के यहाँ तक। देखो, अरे बाप रे, 80 पिप्स चला गया। 81 बोलो तो 70 पिप्स बोलो तो $700, $70 या $7। बहुत अच्छी तरह से आपको मिल गया, बहुत अच्छी तरह से। और ये देखो यहाँ पे आपने सेल करते तो हाँ, यहाँ पे आप क्लोज करते। ये तो ये जो यहाँ पे क्लोजिंग, ओके, ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो यहाँ पे क्लोजिंग होता है, यहाँ पे क्लोजिंग होता है तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोजिंग जहाँ पे होता है वो आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल जो लिया है वो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल जो लिया है वो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये भी अच्छा दे रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे थोड़ा। देखो ये सेल में ही था, लेकिन ये बाय खाली पुकट चला गया। देखो ये सेल भी आप चाहे तो सेल ले सकते हैं यहाँ से, देखो ना अच्छी तरह से यहाँ से आप ले सकते हैं सेल, बिल्कुल यहाँ से। तब वो 50 के पास, -50 के पास, और लगभग -50 के नीचे भी चला गया होगा जब लाइव मार्केट रहता है। ओके, टेंशन ना लो। यहाँ पे आप सेल करते 160.33, ये देखो 159.75, लगभग 50 पिप्स दे दिया। यहाँ पे लगभग 50 पिप्स दे दिए, वो भी अच्छा खासा है। ये बाय नहीं करते आप, ये बाय करते थे क्या आप? बाय देखिए, सोचिए तो, ये बाय नहीं सर, नहीं, क्योंकि नहीं सीसीआई करते। ने सीसीआई ने यहाँ पे हम लोग को मदद सपोर्ट नहीं किया। नहीं की थी। ओके, नहीं किया। चलिए आगे निकलते हैं। ये सेल बिल्कुल आप करते, बहुत बड़ा लंबा राइड मिला है सेल को। सेल बिल्कुल करते, जैसे सेल आ गया तो आप करते। देखो ये 160.86, क्योंकि सीसीआई ऑलरेडी नीचे है 160.86, और ये 158.80, बहुत लंबा राइड मिला है आपको, बहुत लंबा राइड मिला है। ओके, ये सारा सेल आप कर देते। देखो ये सारा राइड, ये सारा राइड मिल जाता आपको 160.93, और ये यहाँ पे 160.67, 30 पॉइंट आपको मिल जाता। बाय बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सीसीआई ने मदद नहीं की है। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत बढ़िया आपको एक सेल मिला है। देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेल कब मिला है करके। देखो ये सेल यहीं से आप कर सकते थे, बिल्कुल 15 मिनट बोले तो आपको क्वालिटी टाइम देता है। मार्केट जो है क्वालिटी टाइम देता है, आप आराम से जो है सेल कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते थे। और ये तो बहुत लंबा राइड हो गया है। 165.46, 161.27, तो 165 बोलो तो 400, 400 बोलो तो $4,000 मिल जाता है। $4,000 या $400 या $40, 100 के बदले में 40% मिल जाता उस दिन। अगर आपने जैकपॉट, जो 2 महीने का जो ग्रोथ है वो एक ही दिन में आपको मिल जाता। और बैंक में जो कितने साल का, 10 साल का जो ग्रोथ है, सेविंग्स बैंक में जो 10 साल का ग्रोथ है वो एक ही दिन मिल गए थे।
ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा चांस मौका मिले तो आप ले सकते हैं, अच्छा खासा जो है राइड आप ले सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रख के काम करना होगा हमेशा, स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों काम करना होगा। ठीक है? भले ही आपको लगता होगा ये कम मूवमेंट हो गया है, ऐसा नहीं है, वो कम मूवमेंट नहीं है। आप बड़ा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखो 167.77, तो लगभग ये देखिए 167.53 बोलो तो लगभग 23-24 पिप्स चला गया है। $240, $24 या $2.4 आपको मिल जाता। बहुत बेहतरीन है ये। ओके, ओके सेल फिर से, यहाँ पे भी सेल है, ये भी ले सकते थे आप, ये भी सेल ले सकते थे, लेकिन आपका जो है स्टॉप लॉस नहीं, छोटा सा टारगेट मिला है। और ये जो सेल लेते तो इतना सारा मूवमेंट आपको मिल जाता। ओके, बहुत अच्छे खासा मूवमेंट है ये, 66.83, और लगभग 100 पिप्स चला गया था, लेकिन आप क्लोज करते करते लगभग 60 या 70 पिप्स आपको मिल जाता। ओके, ऑन दे रहा से नहीं। हाँ? हम्म, देखो ये भी देखो क्लोजिंग नीचे नहीं होता हुआ था, लेकिन आपको डरा देते और आप जो है बाय का जो पोजीशन आप छोड़ देते। अगर छोड़ते नहीं, देखो यहाँ पे देखते, यहाँ पे देखना होगा कि 50 के ऊपर है कि नहीं। 50 के ऊपर है तो फिर आपका टारगेट नहीं हुआ है, तो 50 के ऊपर है और आपका टारगेट अगर नहीं हुआ है तो आप जो है उस पोजीशन को रख सकते हैं और अच्छा खासा राइड लेने के लिए रख सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ तक, या फिर आप सेल आने तक आप रुकेंगे तो अच्छी बात है, सेल आने तक रुकेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक? 5 मिनट में देख लेते हैं जीबीपी कैसे परफॉर्म कर रहा है। चार्ट आपको दिखाई नहीं दे तो फिर आपको जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो वो रहेगा। ओके, पिंच किया और स्क्रॉल किया तो आपको मिल जाएगा, छोटा कर देते हैं तो भी मिल जाएगा। ये देखो, अरे बाप रे ये 5 मिनट का यही प्रॉब्लम है। ओके, अभी मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। देखो 5 मिनट में भी बहुत अच्छा खासा जो है राइड मिला है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। ओके, देखिए यहाँ पे सेल था, यहाँ पे सेल दे दिया था, लेकिन सेल बना कहाँ पे, यहाँ पे सेल बना था। देखो यहाँ पे बिल्कुल सेल बना है, और जो है 160.60, ये देखिए 30 पिप्स मिल गए। और क्या चाहिए आपको, 30 पिप्स तो बहुत अच्छा पॉइंट होता है। आगे निकलते, देखो यहाँ पे बाय, 2 बार बाय दिया था, तो यहाँ पे एक बाय मिला था, वो भी सीसीआई के ऊपर ही मिला है। तो आप जो है बिंदास इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, सेल बीच में आ गया तो आपने छोड़ दिया होगा। 160.37 और यहाँ पे 160.44, तो लगभग लगभग 10 पिप्स शामिल हो गए, मिल गए। लेकिन वही, अगर अगर कुछ भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला तो यहाँ से आपको मिल जाता। देखिए यहाँ पे जैसे ही बाय आ गया, अब ले सकते हैं 160.42, और ये देखिए लगभग लगभग 35 पिप्स मिल गए। 35 का मतलब $350, $35 या $3.5, ये भी काफी होते हैं आपके लिए। ठीक है ना, एक मिनट में एक पोजीशन देखता हूँ। बुक का है ऐसे नहीं आ रहा, ओके, ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ബുക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് 5:45 ഓക്കെ.
जिलू से ओके നാപ്പത്തിനാല് നാപ്പത്തിനാല് ആകെ 44 है इतने किट्टी नहीं थी ये देखिए सर ये जो बाय था सीसीआई ने तो अच्छी तरह से बाय दे दिया है और सेल यहाँ पे आ गया है सेल तो आपको वैसे भी आप वैसे रखना चाहते तो वैसे रख सकते थे यदि आप छोड़ना चाहते थे तो फिर आपको छोड़ना था यहाँ पे देख बिल्कुल यहाँ पे तो आप बाय करते यहाँ पे बिल्कुल सीसीआई तो ऊपर ही है यहाँ पे बाय करते 159.93 ओके 5 मिनट में 159.93 से लेकर के यहाँ पे बाप रे वो लगभग कितना हो गया 60 और 10 70 पॉइंट्स आपको मिल गए 70 पॉइंट्स आपको मिल गए तो बहुत अच्छा राइड मिला है आपको 15 मिनट आप अगर शांति से काम करना चाहते हो तो 15 मिनट में ही काम करें आप ओके इसमें कोई डाउट है कि आपको पूछे तो ये कैंडल स्टिक जो है ये हाइकन एसी जैसा है हाइकन एसी जैसा है नॉर्मल कैंडल स्टिक नहीं वो हम लोगों ने बनाया है आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है सेटिंग्स भी भेज दिया है ट्रेडिंग व्यू में आप लोड करके मुझे ये सारा चीज लोड करके ट्रेडिंग व्यू में आपका जो है स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना आप श्रीधर सर हाँ सर। आप भेजेंगे ना हाँ भेजूंगा। हाँ हाँ सर। भूलना नहीं आनंद सर हृदय ये सर कहाँ से राजू सर राजू सर तपस सर सभी अभी तपस सर आप भी भेजना है मुझे मोबाइल पे भी कर सकते हैं आप हाँ ओके आप मोबाइल पे भी ठीक कर है सर। सकते हैं या फिर आपके जो है MT4 में भी कर सकते हैं चलिए चलिए मैं जो पिछले बार मैंने जो एक टॉपिक लिया था एडीएक्स के बारे में तो एडीएक्स फिर से हम लोग कवर करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत बेहतरीन चीज है 15 मिनट में भी हेलो आप सर। हाँ, बोलिए सर सर अभी जो आपने सीखा है उसको क्या बोलते हैं? उसको लाइन रिग्रेशन लाइन लिग्रेशन। लाइन रिग्रेशन ओके ओके। और उसमें जो डाला है यूटी बोट डाला है यूटी बोट यूटी बोर्ड। तो लाइन रिग्रेशन का मतलब क्या है वो हाइकेनेसी जैसा कैंडलस्टिक को बनाता है हम्म। हाइकेनेसी देखो हाइकेनेसी क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको हाइकेनेसी को दिखाता हूँ मैं यहाँ पे रह सकता है हाइकेनेसी आपको मेरा चार्ट दिखाई दे रहा है मेरा नया चार्ट MT4 का हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे हाइकेनेसी हो सकता है देखते हैं हाइकेनेसी है कि नहीं देखो हाइकेनेसी हाइकन एशी तो यहाँ पे अलाउ करता हूँ मैं ओके रेड और वाइट ओके मैं ओके करा देता हूँ अभी आप सोचेंगे अरे ये वो कहाँ गया तो हम लोग इसको जो है प्रॉपर्टीज में जा करके सॉरी बार अप नन बार डाउन नन फुल कैंडल नन और ये भी नन और ओके करा देते ओके और एक ब्लैक आ गया ओके एक मिनट हाँ कुछ तो एक ब्लैक आ गया उसमें कौन सा है ग्रिड है क्या वो नन लाइन नन सब नन कर देते हैं देखते हैं क्या हो जाता है फिर भी वो ब्लैक ही रहा ब्लैक कहाँ से मुझे याद नहीं आ रहा है ब्लैक तो कोई तो एक प्रॉब्लम आ गया इसमें लेकिन ब्लैक नहीं आना चाहिए था नन करने के बाद ओके मैं बैकग्राउंड को जरा वाइट करा देता हूँ
ये देखिए, अरे फिर भी तो ब्लैक यहाँ पे आ गया है। मुझे अच्छा, यहाँ पे तो ओ गॉड, ये ब्लैक पहले से ही है। अच्छा, नहीं तो क्या, अच्छा फोरग्राउंड, कि वो सेटिंग्स में आपको दिखाऊंगा बाद में, क्योंकि वो ऐसा होता नहीं था कि मैं देखता, एक चार्ट डाल के देखता हूँ। आइकन ऐसे भी एक अच्छा चीज है, शैडो ऑफ बेयर कैंडल रेड, शैडो ऑफ बुल कैंडल वाइट, ये तो सही है। तो क्या हो गया, अच्छा अभी करा देते हैं, देखते हैं। अच्छा, और एक चीज करना पड़ेगा। बस हो गया कि नहीं? ओके, ये हाइकेनेसी है। हाइकेनेसी कैंडल एक स्मूथ कैंडल है, वो मैं बताऊंगा बाद में ये स्मूथ क्यों है और कैसे इसको पढ़ना है। हाइकेनेसी जैसे ही दिखता है कि नहीं, वो भी कैंडलस्टिक आपको जो लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स जो है, वो भी हाइकेनेसी जैसे ही दिखता है कि नहीं, बिल्कुल इसी प्रकार से दिखता है। लेकिन हाइकेनेसी में एक थोड़ा एक चेंजेस है, और लीनियर रिग्रेशन में भी थोड़ा एक चेंजेस है, तो वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स जो है हाइकेनेसी जैसा ही दिखता है। ओके। अभी हम लोग जो है एडीएक्स का जो स्ट्रैटेजी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन रिपीट थोड़ा करेंगे। 12 लाइन, 12 डाउन रेड लाइन और रेड, ओके भैया। चलिए, अभी आपको क्लैरिटी आ गया। देखो ये एडीएक्स जो है, आपने क्या समझा एडीएक्स से? ये यहाँ पे क्या करेंगे आप बता सकते हैं? कोई यहाँ पे कोई कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे देखा जाए तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्योंकि ये जो लाइन है, लाइन के नीचे नहीं आया है करके, है ना। ये लाइन आप जानते हैं कि कौन से लाइन है करके? मैंने वो आपको शायद बताया नहीं होगा। ये लाइन जो है मूविंग एवरेज 200 का है। ओके, ये आप नोट करके रख लीजिए आपके सेटिंग्स में। देखो, मैं कंडीशंस फिर से बताना चाहता हूँ आपको, फिर से कंडीशन को याद रखिए। ये लाइन जो है, ये 200 मूविंग एवरेज रखा है। एक अटैच टू हाई किया है और एक अटैच टू लो किया है। चाहे तो मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। 15 मिनट का ही कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक जो है 15 मिनट का ही है। ओके, ये नोट कर लीजिए आप। 200 क्यों रखा है? 200 के ऊपर जो भी जाता है प्राइस, तो वो बोलते हैं कि हम लोग कि बाय है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो ट्रेंड है वो नीचे जाता है। यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने अपनाया है। तो पीरियड के लिए मैंने कहा था उस दिन
एडीएक्स में थोड़ा रिफाइन करके मैं आपको दे दूंगा करके, क्योंकि मुझे तो एडीएक्स के लिए कुछ रिफाइनमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे आदत है इसको पढ़ने पढ़ने का आदत है। तो आप मैं ऐसे ही सीधा पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा मुसीबत है, थोड़ा दिक्कत आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीरियड जो है 200 करना है मूविंग एवरेज को स्मूथ और अप्लाई टू हाई, लाइम करा देना है। अप्लाई टू हाई किया तो लाइम करा देना है, और यहाँ पे थिक लाइन, थोड़ा थिक थिक कीजिए उसको और ओके कीजिए। दूसरा सेम है सेटिंग 200 स्मूथ है, अप्लाई टू लो, और रेड रेड करना होगा क्योंकि वो सेल का है, वो रेड करना होगा। तो प्राइस जब इसके ऊपर रहता है, ग्रीन लाइन के ऊपर रहता है प्राइस, तो वो ट्रेंड अप ट्रेंड है। प्राइस जब रेड के नीचे जब रहता है, तब ट्रेंड जो है नीचे की तरफ जाए। लेकिन तब आपको एडीएक्स भी देखना है, तब आपको जो है सीसीआई भी देखना है। चलिए देखते हैं वैसे कहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिला था। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी जो है ऊपर गया था, देखो ऊपर गया था, ऊपर ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया था। लेकिन हुआ क्या, ये स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे सेल का दिखाया था, लेकिन सेल का कोई चांसेस है क्या? यहाँ पे सेल का कोई भी चांस नहीं। लेकिन फिर जा करके बाय का स्ट्रेंथ यहाँ पे आ गया और आप जानते ही है बाजार में स्ट्रेंथ था, लेकिन हम लोग रुके थे सीसीआई के लिए। सीसीआई यहाँ पे आपको दे दिया बाय, तो बिल्कुल इस जगह पे आपको बाय बनता है। मैं आपको लाइन मार के दिखाता हूँ। बिल्कुल इस जगह पे आपको जो है पूरे के पूरे बाय मिल जाता। देखो ये जगह जो है आपको लाइन मार के रखेंगे तो फिर ये जगह है बिल्कुल बाय कर सकते हैं। और देखिए तो कितना अच्छी तरह से आपको जो है प्राइस जो है ऊपर ही चला गया। ये अच्छा ब्लैक कलर आ गया, मैं बदल देता हूँ प्रॉपर्टीज। ग्रीड ग्रीड ठीक है। लाइन ग्राफ ओके सॉरी। अभी तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? अरे अभी भी नहीं दिख रहा है। मैंने हाँ सब कुछ बदल दिया। वॉल्यूम नहीं चाहिए, आस्क नहीं चाहिए। आगे देखो, यहाँ से आपको जो है कितना पॉइंट मिला, देखो 480। वैसे और एक सिचुएशन दिखाता हूँ, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा मैंने यहाँ पे क्यों बाय किया। समझ में आ रहा है आपको क्यों बाय किया? बता सकते कोई? सर 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 आपने अभी वो कल बोला था ना, मतलब वो 16 से 20 होना चाहिए, लेकिन इधर से इधर कुछ भी वो दिख नहीं रहा है ना सर। दिख तो नहीं इधर रहा है बाय आपको? के कैसे हो सकता है सर? सर ऑलरेडी ऑलरेडी 16 से ऊपर आया था, 16 से ना, भी। आपने आपने जो लाइन मारा है ना, हाँ आपने जो लाइन यूज किया है ना, हाँ, लेकिन ऑलरेडी तो आपने वो रेड लाइन जो मारा है ना, हाँ उधर से बाय करने के लिए आप बोल रहे हैं ना सर, तो उधर हाँ से हाँ बाय है, क्यों, लेकिन वो 16 to 20 तो हो ही नहीं रहे ना सर। हाँ यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी 16 से 20 आ गया था ना सर, ऑलरेडी आ गया। तो उसके बाद हाँ हम लेकिन लोगों ने क्या चेक हाँ भी किया, तो उसका जो स्ट्रेंथ है अभी भी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो है, जब तक 20 के हाँ ऊपर है स्ट्रेंथ है कि नहीं? स्ट्रेंथ है। लेकिन हम लोगों को स्ट्रेंथ किसका चाहिए ओके। था? बाय का चाहिए था, लेकिन सेल का मिला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो सेल का मिला। तो हम लोग रुकते, हाँ थोड़ा रुकते, और यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सीसीआई ने भी सपोर्ट किया है, ये ग्रीन लाइन ओके ओके। ग्रीन ने भी सपोर्ट किया। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, मैं एक चीज बताता हूँ। वो उस दिन मैं पढ़ाते समय मैंने क्या कहा
कि 16 से 20 आना चाहिए, और 16 से 20 आने के बाद फिर से नीचे गया क्या? नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक स्ट्रेंथ है, बाजार में स्ट्रेंथ है, लेकिन बाय का है या सेल का है वो पता नहीं है। लेकिन इस जगह पे बाय का आ गया, क्यों? इस जगह पे बाय, इस जगह पे सेल का आया था, लेकिन करते क्या सेल? ये देखो यहाँ पे इस जगह पे सेल का स्ट्रेंथ आया था, याद है ना आपको? इस जगह पे सेल का स्ट्रेंथ आया था, क्यों नहीं हम लोगों ने लिया? क्यों लिया नहीं बताइए तो? क्योंकि वो ये ब्लू लाइन सपोर्ट नहीं करा सर। नहीं, ब्लू लाइन ने सपोर्ट किया सर, और सीसीआई ने भी सपोर्ट किया है, सीसीआई ने भी हाँ सपोर्ट किया है, लेकिन जो मूविंग एवरेज 200 है ना, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। उसका जो प्राइस है ऊपर रहा, देखो ऊपर रहा, तभी ऊपर रहा है प्राइस। प्राइस नीचे रहना चाहिए था, रेड लाइन के नीचे रहना चाहिए था। ओके, और ये जो शक्ति है अभी तक शक्ति है, शक्ति है, अभी देखो बाय का शक्ति आ गया, यहां से ही बाय का शक्ति आ गया, लेकिन आप बाय करते क्या? आप बाय नहीं करते, क्यों? क्योंकि 50 के पास नहीं पहुंचा है, 50 के पास पहुंचा नहीं है। 50 के पास कब पहुंचा? यहाँ पे ही पहुंचा, तभी शक्ति भी थी, और ग्रीन ग्रीन भी ग्रीन था, और ये भी ग्रीन के ऊपर है, प्राइस ग्रीन के ऊपर है, 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर है, शक्ति भी है, और सब कुछ यहाँ पे कोइंसिडेंटली आपको मिल जाता है बाय। और इस बाय को जैकपॉट बोलता है, और आपको वाकई आपको जो है पैसा दे देगा। कब इसका वैलिडिटी खत्म होता है मैं बताऊं सर? कब इसका वैलिडिटी खत्म होता है? ये जो 16 से 20 जो बोला है मैंने, उसका वैलिडिटी खत्म कब होता है? जब 20 से 16 वापस आ जाए, तो 20 से 16 वापस आ गया तो वैलिडिटी खत्म हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जो ट्रेडर्स लोग जो करते हैं, क्या पता है आपको, 22 टू 25 का पकड़ते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 22 टू 25 वो अच्छा खासा रेंज रहता है। देखो यहाँ पे मैं 25 मार्क करके छोड़ता हूँ, ताकि आपको जो है, सिर्फ आपको सीखने के लिए मैंने 22 लगाया, क्योंकि मौके मिलने के लिए। 25 का एरिया जो है ना बहुत बेहतरीन है, देखो 25 जैसे ही चला गया, देखो ये देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल बाय बाय मिल जाता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल बाय मिलता है, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 16 से ऊपर चला गया था सर, 16 से ऊपर चला गया था, स्ट्रेंथ है। 16 से ऊपर जाने के बाद फिर 16 के पास नहीं आया है, स्ट्रेंथ है बाजार में। कौन सा स्ट्रेंथ था? पहले मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ था, बाय का भी सेल का भी, बट तो पहले सेल का आ गया, फिर बाय का आ गया। हम लोगों ने सेल क्यों नहीं किया? सेल क्यों नहीं किया? क्योंकि मूविंग एवरेज 200 के नीचे बार नहीं गया था। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक मौका है, देखो 16 से लेकर के यहाँ पे आ गया, 16 से लेकर के यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपका बाय बनता है, लेकिन आपको जो है बाय आपका स्टॉप लॉस दे देता, बाय आपका स्टॉप लॉस दे देता। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ पे? जिस वक्त रेड आ जाएंगे उस वक्त चला गया, देखो यहाँ पे जैसे रेड आ गया यहाँ पे चला गया, देखो इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो गया। देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने पोजीशन ले ली, सोचिए आप पोजीशन ले लिया वहां पे, और यहाँ पे बिल्कुल जो है, यहाँ पे पोजीशन आपने छोड़ना है। तो बिल्कुल आपको लाइन मारता हूँ यहाँ पे, यही जगह पे मैं आपको, इस जगह पे आपने छोड़े हैं। देखो मैं लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ, यहाँ पे छोड़ा है, और यहाँ पे आपने जो है पोजीशन दिया था, ज्यादा लॉस नहीं हुआ है आपका। देखो इतना सारा लॉस हो गया आपका, क्योंकि डोमिनेट किसने किया फिर बाद में? डोमिनेट किया है रेड वालों ने, रेड वालों ने डोमिनेट किया है। ओके, रेड वालों ने डोमिनेट किया है, 25 के ऊपर चला जा रहा है, तो वहां पे आप जो है नोट करके रखिए, आप फोटो खींच के रखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप बाय करते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाता करके, ठीक है।
हालांकि 200 के नीचे नहीं गया, क्योंकि वो 200 के नीचे जाते जाते आपका पैसा पूरा खाली हो जाएगा। तो हमेशा सोचना ये है कि बाय होने के बाद रेड का एक्टिविटी देखना है। यहाँ पे रेड का जो है एक्टिविटी आपको देखनी है। ओके, वो मैं सिचुएशन एक एक करके मैं दिखाऊंगा आपको। वीडियो भी आप देख लेना बार बार, तभी आपको समझ में आ जाएगा बार बार। ओके, ഞാൻ എത്രയാടി പറഞ്ഞു നേരത്തെ? 44 അല്ലേ? ഇപ്പൊ 50. ഓ, നല്ല കാര്യം. എന്തെങ്കിലും എന്തോ ഇതിനകത്തായെന്തോ. ഉം, 500. അത് മറ്റേ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ഇച്ചിരി നെഗറ്റീവായി കിടക്കാൻ തോന്നുന്നു. അത് ബുക്കായില്ല. 207 500 ചില്ലാനായെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. 900 ആയി. അതായിക്കോളും. ഓക്കെ, देखो यहाँ पे एक बाय मिला था, लेकिन बाय करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर नहीं गया था। लेकिन यहाँ पे आप एक बाय करेंगे और उसको जो है बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। देखो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर नहीं गया था, ऊपर नहीं गया था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोड़ देंगे। देखो, आपको मैं दिखाता हूँ आपको। देखो सर, ये जो है 16 था, यहाँ पे आपका जो है 25 हो गया। ओके, 16 से 25 हो गया। लेकिन आपको मौका कब मिला है? यहाँ पे मौका मिला है। देखो, इस जगह पे मौका मिला है। ये जो पकड़ के रखा है, वो जब तक रेड ऊपर नहीं जाता है, जब तक रेड ऊपर नहीं जाता है। रेड कहाँ पे ऊपर गया? बिल्कुल देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो है छोड़ सकते हैं इसको। लगभग 41 पिप्स आपको मिल गए हैं। देखो, आपको लाइन मार के मैं दिखाता हूँ। आपने पोजीशन क्यों लिया और कहाँ लिया? देखो, 16 से 25 तक चला गया। 16 से 20 भी चला गया तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन 25 गया तब आपको जो है बाय पोजीशन नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे बाय पोजीशन मिला है। देखो, क्योंकि ये देखिए, ये देखिए ऊपर चला गया, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जब तक रेड क्रॉस नहीं हो रहा है 25 को, तब तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिया था बाय, देखो बिल्कुल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो बाय लिया था आपने, हालांकि इस जगह नहीं, थोड़ा इधर, यहाँ पे, यहाँ पे जो आप बाय लिए थे, वो आप बिल्कुल यहाँ तक रखेंगे। देखो, यहाँ तक, इसका मतलब ये डंडा आप लगा दो, यहाँ तक रखते तो पॉइंट कितने मिले तो देखते हैं हम लोग। लगभग लगभग देखो 329 मिल गया है। तो फ्री 329 डॉलर, $32 या $3.2, ये मिलना ही है आपको, क्योंकि रेड ऊपर नहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, तो जैसे रेड क्लोज ऊपर हो जाता है तब आप छोड़ देना है उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी एक मौका मिला। देखो, ये ऑलरेडी ऊपर ही है सब कुछ। ये जो भी पोजीशन है, गारंटेड पोजीशन आपको मिल जाएगा अगर आप अच्छी तरह से खेलेंगे। तो देखो, यहाँ तक तो ये पोजीशन मिल गया है। 27 पिप्स, ये अच्छा खासा पिप्स हो जाता है। ये तो मिल ही गया आपको, 27 पिप्स आपको मिल ही गया है। ठीक है ना? एक्चुअली वो 20 के ऊपर गया तो बहुत, यहाँ यहीं से मिल जाता। देखो, हम लोगों ने 20 का बोला है ना, तो यहीं से मिल जाता। दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि शक्ति बरकरार है ना। यहाँ से और यहाँ से पकड़ते हैं, देखो, यहीं से आपको मिल जाता वो पोजिशन, यहीं से मिल जाता पोजिशन। देखिए तो, बहुत अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल जाता, क्योंकि सीसीआई ने भी मदद किया है। 35 पिप्स मिला है, अच्छा खासा पिप्स मिला है आपको। ठीक?
यहाँ पे भी एक मौका, यहाँ ये मौका नहीं लेते क्योंकि ये नीचे है। देखो ये मौका क्यों नहीं लेते पता है सर आपको? ये मौका क्यों नहीं लेते सर? क्योंकि देखो ये जो क्या बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज के नीचे है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड नीचे है, तो आप बाय क्यों करेंगे? बाय करेंगे तो फिर आपका जो है धोखा होने का चांसेस है। हालांकि बाद में आपको बाय अच्छे अच्छे तरह से दे दिया, लेकिन आपको करना नहीं है, अंदाज नहीं। ये देखो ये बहुत बेहतरीन सेल मिला है आपको। देखो 16 से 20 चला गया, 16 से 20 चला गया, लेकिन मौका कब मिला सर आपको? बिल्कुल यहाँ पे मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला। क्यों? क्योंकि सीसीआई भी मदद किया है। हाँ, റബപ്രൊസൽ അല്ലേ? हाँ, റബപ്രൊസലും ഡോംപെറിഡോളും ഛർദിക്കിന്റെ ഉണ്ട്। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सेल मिला, क्योंकि यहाँ पे नीचे गया, ये स्ट्रेंथ था सेल का, और 16 से 20 भी आ गया था, और तब जा करके सीसीआई माइनस भी था। ये जैकपॉट लगने वाली सिचुएशन है, और लगा भी अच्छी तरह से। और देखिए स्प्रेड, देखिए कितना बड़ा स्प्रेड है। स्प्रेड देखिए, तो रेड कलर और ग्रीन कलर में अंतर बहुत है। रेड कलर और ग्रीन कलर। एक मिनट, अभय सर का फोन आ, अभय सर, हाँ बोले ना सर। हाँ बस अभी भी क्लास हो रहा है, एक 5 मिनट में मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपको मैं फोन करता हूँ, ओके ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ चीजों को, क्योंकि आपको जैकपॉट लगने के लिए या श्योर शॉट कॉल मिलने के लिए आपको थोड़ा तपस्या करना ही पड़ेगा। इसके लिए एडीएक्स और सीसीआई और मूविंग एवरेज को अगर देखते हैं तो तपस्या करना पड़ेगा आपको। यदि आप चटमंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं तो फिर जो हम लोगों ने पिछले बार जो अभी जो लीनियर रिग्रेशन जो देखा था वो यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रेंड एक्सेलरेशन जो है, ट्रेंड एक्सेलरेशन जो मैंने दिखाया था वो यूज कर सकते हैं। ये जब यूज करेंगे तो आपको पेशेंटली रुकना पड़ेगा, लेकिन श्योर शॉट भी मिल सकता है आपको, श्योर शॉट भी मिल सकता है ना, पोजीशन श्योर शॉट मिल सकता है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे सर, बता सकते हैं कोई? यहाँ पे क्या करेंगे? मैं डंडा लेके बैठता हूँ, ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे? बताइए कोई, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सर, कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सीसीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं, सीसीआई हालांकि वो सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो 50 के नीचे, -50 के नीचे नहीं गया है। एक बार 50 के ऊपर गया तो -50 जब तक जाता नहीं तब तक वो सीसीआई ठीक है, सीसीआई ठीक है। कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है बताओ? एडीएक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। एडीएक्स सपोर्ट किया, एडीएक्स ने सपोर्ट किया, मूविंग एवरेज ने सपोर्ट नहीं किया सर। देखो मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं गया है, देखिए तो मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं गया है, इसीलिए आपको वो करना ही नहीं है। ट्रेडिंग के 30 कॉल डन सर, न्यू 30 कॉन्टेक्ट एडेड, न्यू 30 कॉन्टेक्ट डन विथ मैसेजेस, ओके। ट्रेडिंग का सारा पॉसिबिलिटी था, लेकिन देखो ये उल्टा है, ये सेल का दिया है, ये बाय का दिया है, और ये बाय का दिया है। तो बाय के लिए अच्छा है, तो बाय कब मिलता है वो उसको ढूंढिए आप। बिल्कुल यहाँ पे बाय मिलता है, देखो यहाँ पे सारा चीज हमारे फेवर में है, क्योंकि एक बार 50 के ऊपर गया तो 50, जब तक -50 के पास नहीं आता है तब तक ये जो है ये पॉइंट ऑफ एंट्री है। देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, देखो स्ट्रेंथ भी है 20 के ऊपर, ये भी चला गया, देखो आपका हमारा स्ट्रेंथ भी है, और ये लाइन के ऊपर कैंडल स्टिक भी है, और ये सीसीआई 50 के पास है या 50 के ऊपर ही था पहले से ही, तो यहाँ से ये बाय बनता है। देखो ये वाला गारंटीड बाय बनता है, और वाकई
छोटा सा राइट दे दिया, लेकिन दे दिया 37 पिप्स दे दिया सर। इसको बोलते हैं कैच, रियल कैच बोलते हैं। वैसे कैच करना पड़ेगा आपको सर। यहाँ पे देखो, अच्छा ये भी सेल देखो, यहाँ पे सेल बनता, बिल्कुल यहाँ पे सेल बनता। देखते हैं कि कुछ मिला क्या नहीं करके। छोटा सा राइड है लेकिन कुछ मिला है कि नहीं देखेंगे। लगभग 20 पिप्स मिला है, 20 पिप्स मिला है, ठीक है, अच्छा है। 10 मतलब $2 तो मिला है, या $20 या $200 मिला है ना, कुछ ना कुछ तो मिला ही है। उसके बाद जा करके वो स्टॉप लॉस की तरफ वो मुड़ा है, या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट की तरफ मुड़ा है, तो अलग बात है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया है सर सीन, ये सीन बहुत बढ़िया है। देखो 16 से 20 चला गया, लेकिन सपोर्ट सपोर्ट हम लोगों ने सेल नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सेल सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी सेल सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल जैसे बाय हो गया, देखो यहाँ पे बाय हो गया सर। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए सीसीआई ने भी सपोर्ट किया है, एडीएक्स ने भी सपोर्ट किया है, स्ट्रेंथ ने भी सपोर्ट किया है, एडीएक्स ने भी सपोर्ट, ये डीआई करके बोलते हैं, डी प्लस ने भी सपोर्ट किया है, जो स्ट्रेंथ ने भी सपोर्ट किया है, और मूविंग एवरेज ने भी सपोर्ट किया है। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, देखो यहाँ इस जगह पे जो है आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे भी बाय करेंगे तो भी ठीक है। लगभग लगभग 30 पिप्स चला गया, $300 मिल गया सर। ये जो है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, गारंटेड पोजीशन मिलता है, गारंटेड पोजीशन। लेकिन आपको तपस्या करना पड़ेगा सर। आपको शुरू शुरू में आपको तपस्या करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। आपके पास शुरू शुरू में तो जो मैंने दिखाया है, ये वाला जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं आराम से बैठ के 5-5 मिनट में। ये आप 5-5 मिनट में कर सकते हैं। ट्रेंड एक्सेलरेशन 5-5 मिनट में कर सकते हैं। और मैंने जो नॉर्मल सीसीआई और करेंसी स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, वो आप कर सकते हैं। हम लोग कल आपके लिए चटमंगनी पट व्याख्या के सारे स्ट्रैटेजीज हम लोग सीखेंगे, और हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए आप जो करना है वो भी हम लोग सीखेंगे कल, ठीक है ना। तब तक जो है वीडियोस आप देख लीजिए, इसका सेटिंग्स करके मुझे भेज देना। जो अभी जो पार्टिसिपेंट जो बैठे हैं सर और मैडम, जो सर बैठे हैं, सॉरी रवत सर, आनंद सर, प्रीतेश सर, सजो सर और श्रीधर सर, सारे के सारे सर जो है मुझे ट्रेडिंग व्यू में जाके रजिस्टर करके, अगर टाइम मिला तो, अगर आपको नौकरी के लिए जाना है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टाइम मिला तो ट्रेडिंग व्यू में रजिस्टर करने के बाद ये सेटिंग लगा के मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट, और आप बोलिए कि कहाँ पे आप बाय करते और कहाँ पे आप इसको छोड़ते, वो भी आप एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये आपको समझ में आ गया। फिर कल और एक स्ट्रेटजी मैं दिखाऊंगा, वो ट्रेंड एक्सेलरेशन स्ट्रेटजी का आपको करना पड़ेगा, ये दोनों आपको करना पड़ेगा सर। ओके, अब अभी आपको करके दिखाना है सर, क्योंकि अभी इतना पड़ा है। अभी सिर्फ हम लोग आगे चल के प्राइस एक्शन थोड़ा सीखेंगे और रिवीजन करेंगे, और 2-3 क्लासेस में हम लोग खत्म करेंगे। ये हमें सबसे बड़ा क्लास यही सेशन के लिए मैंने लिया है, नहीं तो 14 दिन में खत्म हो जाता था। अभी बहुत बड़ा क्लास हो गया है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको मुसीबत आ जाए, ये 3 क्लास होने के बाद जब भी आपको मुसीबत आ जाए, आप मुझे कॉल कर देना, ग्रुप में आप ऐड कर देना, तभी हम लोग बैठेंगे और आपके लिए जो है थोड़ा रास्ता मैं बताऊंगा, जो है आप खुद में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और जो है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए मैं सहायता करूंगा। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के लिए मैं सहायता करूंगा कैसे? अगर कोई चाहता है कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करके दो, एक एक ट्रेडिंग आप खुद करना है, एक ट्रेडिंग मैं संभाल के करूंगा। ओके, जहां पे आपको जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ जाएगा, और जो है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग, आप प्रॉफिट शेयरिंग का जो है हिस्सा है वहां पे है। ओके, जैसे कि बाकी लोगों से मैं 50-50% देता हूँ। मालूम पड़ा कि आपने $2000 डाल दिए हैं, आपके अकाउंट में एक $500 डाला है, जो कि आप खुद कर रहे हैं, और दूसरा अकाउंट आपने खोला है, उसी से खोला है $2000 का। वो $2000 का जो अकाउंट है मैं संभालूंगा, और उसमें मैं मेरा रोबोट लगा दूंगा। मेरा जो है रोबोट लगाने से काम नहीं होता है, उसमें ऑब्जर्वेशन चाहिए बार बार। मैं जब ऑब्जर्वेशन जो करता हूँ बार बार बीच बीच में, तो ऑब्जर्वेशन बार बार करना पड़ेगा। न्यूज़ के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वैसे आप करते वैसे मैं करते करते आपको जो है $2000 का जो भी मुनाफा होता है, महीने में जो भी मुनाफा होता है, उसका जो है
50-50% शेयरिंग रहता है नॉर्मली, लेकिन इस ग्रुप के लिए 75-25 मैंने रखा है, वो सबसे कम रखा है मैंने, 75-25 रखा है। जो चाहता है वो आप कर सकते हैं, नहीं तो मेरे जो टेक्नोलॉजी है, मेरे जो टेक्निक है, मेरे जो सॉफ्टवेयर मैंने दे दिए है, या फिर मेरा जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर जो मैं बेचता हूँ, उसको अगर आप खुद में करेंगे तो आप खुद कमाई करके आप खुद ही रख सकते हैं। लेकिन आप एक अकाउंट अगर मुझे दे रहे हैं तो फिर उसका 75% आपको चला जाएगा प्रॉफिट के, और 25% मुझे आ जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप चाहते नहीं हैं तो फिर आप खुद ही कर सकते हैं, मैं आपको सारा टूल्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मेरा आज का सेशन जो है खत्म हो रहा है, कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चलिए, सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।